प्रवेश प्रातम प्रिय प्राणिनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणा विजाता सर्वे सुपाता स्वसिंधुत्राता विज्ञान दाता निज धर्म ध्याता विनेक बंधु शरणं प्रपद्ये विनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनो करि प्रणाम उगरहि विकट कपाट युर समरत जिनके नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज सुनाम श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को धरि चरणों में शीश साथ जानी कृपा करो बुद्धि दो बख्शी बुद्धि दो बख्शी। प्रणाम सुबह। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु गजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे ऐसा जी बया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगू आए बैठे तखत लाल आगू आए बैठे इन्हें तखत। चला मारन इनसे रास लीला खेल के आए बरारब में बात सब जाहिर करी चला मार्ग इनसे चला मार्ग इनसे। छेद ने कुरान में वाके भरे जब। प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज 6 दिन कुरान में वाकई भरे जब। सुंदर साथ जी कल आप लोगों ने श्रवण किया था परमधाम की लीला महाकारण ब्रज की लीला रास की लीला आपने श्रवण करी थी और उसके उपरांत बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब का भी आपने जीवन परिचय और उनकी लीला और उन्होंने इस्लाम धर्म की आगे का देखा ना। चला मार्ग की चला पाई तो कौन सा मार्ग मार्ग माने संप्रदाय मार्ग का होता जो धर्म का चलाने वाला तो कौन सा तो इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी। तो शरीर का ज्ञान जो था जो राजी महाराज ने आदेश दिया था कि 30,000 शरीर क्या को जाहिर करना है तो शरीर का ज्ञान को हम जाहिर किया तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। अब कल हमने कहा था कि 3 कारण है अंतर ध्यान होने के जिसमें हमने 2 बता पाए थे फिर प्रसंग पे हम किसी चले गए तो एक कारण रह गया। एक था अहंकार आ गया अंतर ध्यान होने का कारण। दूसरा अक्षर ब्रह्म ने मांगा था कि अक्षरातीत की मोहल में प्रेम की सत पर 100 शुद्ध अक्षर को एक ही कर तो उनको दिखाना था
कि जिस किशोर लीला को आपने देखना चाहा था वो किशोर लीला का आनंद रास में आप ले रहे हो। तो उनके ऊपर से उनको सुध नहीं थी, तो जोश लियो खींचकर चौक भरी अक्षर कौन सा कि कौन हम, तो ये उनको दिखाने के उनको चौंकाया कि तुम ये देख रहे, तुम ये जो मांगा। तीसरा कारण ये है प्रसाद जी कि अंतर ध्यान की पहले का प्रकरण आप देख लेना घर जाके, उसने मांग की हमने हे बालाजी वही मेरा बजाओ जो पहलो गाय और साल। तो पहला दिन कब बजा था जब बाबू ने की जुदागी थी, तब वेण बजा था। अब बहनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर जुदागी हो तब वो वेण बजे। तो जुदागी अंतर ध्यान की थी, उन्हें अंतर ध्यान होने का ये कारण एक और है, तो इसलिए फिर वेण बजे थे, तो वो वेण बजी तो उनको मधुर आवाज आई। तो इस तरह से 3 कारण है अंतर ध्यान होने का। आज प्रसंग प्रारंभ हो रहा है कि 6 दिन पुराण में वाक्य बैठ जाता है। पुराण में लिखा है 6 दिन की लीला का वर्णन, और उन लीलाओं का वर्णन जो हो रहा है 6 दिन की, उसका प्रसंग आपको बता रहे हैं। तादिन की हकीकत सारी छिप गई तब, सारी छिप गई तब। तादिन की मैंने 6 दिन की लीला का वर्णन पुराण में लिखा है, पर संकेतों में लिखा है, गुप्त रूप से लिखा है। वो समझने वाले कौन है? हम हैं। ये हमारी लीला है, 6 दिनों की लीला हमारी ही है। हम ही परम धाम में रहते, हम जो जा रहे, जहाँ भी लीला हुई 6 दिन की वहाँ हम रहते अपने प्रियतम के साथ। हमारी लीला है, कोई समझ नहीं सकता है। ये हमारा संदेश आया है कुरान के माध्यम से, और वो उसमें है साहब हमारा पत्र लेकर के आए, तो हम वो कुछ नहीं समझ सकते। कितने ही आरिफ हो जाए कुरान की ज्ञाता, पर उसको नहीं समझ सकते हैं। कुरान के जो संकेतों में हमारी लीला लिखी है, तो अब वो स्वामी लाता से कहते हैं कि 6 दिनों की लीला का वर्णन कुरान में है, पर वो संकेतों में है। तो अब 6 दिन कौन कौन से हैं आप सुनिए। तामे 1 दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास। तामे माने उन 6 दिनों में, 6 दिन में पहला दिन ब्रज का है। तो ब्रज की लीला का वर्णन उसमें कुरान में कैसे लिखा? तो हुद नबी के घर की लीला कुरान में ऐसा लिखा होगा, हुद नबी के घर की लीला। हुद कौन है? नंद बाबा को हुद कहा गया है, तो हुद घर की लीला। दूसरा रास की लीला, तो कुरान में कैसे लिखा होगा? तो नूह नबी की किश्ती बनाई और उस किश्ती पे 40 घोड़े बिठाए गए और उस किश्ती को बाग में उतारा गया। वो कुरान में ऐसा लिखा है। तो नूह नबी की किश्ती बनाई, वो लोग झाड़ी अर्थ ले रहे, 40 घोड़े बिठा दिए उसमें, एक मुर्गा एक मुर्गी बिठा दिया, एक गाय एक बैल बना दिया। तो ऐसे जोड़े बिठाए उन्होंने, और एक मनुष्य एक औरत बना ली। तो ऐसे 40 जोड़े उसमें बिठा दिए और वो किश्ती ने कहा बाग में उतारी। पर अब ये कौन बातों नहीं अर्थ हम लेते हैं, हम क्योंकि हम जानते हैं हमारी लीला है। तो क्या है? तो उसमें आएगा नूह नबी की किश्ती। तो नूह नबी कौन है? वसुदेव है, और उनके जो पुत्र कृष्ण है। श्री कृष्ण ने वो जोग माया रूपी नाव बनाई, और जोग माया रूपी नाव में 40 जुट ब्रह्मगुणा को उसमें बैठाया। 40 जुट, एक जुट 300 सखी का, इस तरह से 12,000 ब्रह्मगुणा को उसमें बैठा करके वो किश्ती कहाँ ले गए? नित्य वृंदावन। ये हम उसका है। तो दूसरे दिन की लीला नूह नबी की किश्ती, जोग माया की किश्ती जो थी, उसमें हम 12,000 ब्रह्मगुणा बैठ करके जोग माया के तन धारण करके हम कहा गए? नित्य वृंदावन में गए थे। तो कुरान में लिखा नूह नबी की किश्ती, उनमें 40 जोड़े बिठाए। ये ऐसा लिखा होगा। एक रात कहाँ खेले देखे विरह विलास। तो एक रात कहाँ खेले? उस नित्य वृंदावन जो जोग माया की किश्ती में 12,000 ब्रह्मगुणा गए। तो एक रात संपूर्ण रात्रि वहां अपने प्रियतम के साथ हम खेले, अखंड रास हुआ वहां, और उस रास में इतना आनंद था, और वो अक्सर उनको देखना था, उनको दिखाने के वास्ते ये लीला हुई। तो एक रात वहां अखंड रास देखा, और फिर प्रियतम से मिलकर के विलास का प्रावधान का विलास का आनंद इस रास में लिया। और अंतर ध्यान के समय दुख का अनुभव भी थोड़ा हुआ है। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंड। अब व्रत और रास देख लिया, तो हमने वहां ऐसा करवा के समय धनी ने कहा था वो दुख रूपी संसार है,
वहां जाओगी, आगे पानी पत्थर पूजोगी, मुझे भूल जाओगी और अपने आप को भी भूल जाओगी, सुबह को भूल जाओगी, अपने घर भूल जाओगी। पर ब्रज और रास में ये सब हुआ ही, क्योंकि प्रियतम हमारे साथ में थे, धाम धनी सामर्थ्यवान हमारा धाम धनी श्री कृष्ण के रूप में ब्रज में भी थे, रास में भी हमारे साथ थे, तो दुख देखने का सवाल ही नहीं। सब साधारण संसार के जो पति हैं, जब साथ में रहते हैं तो पत्नी को कष्ट नहीं होने देते, तो वो हमारा सामर्थ्यवान, हमारा धनी हमारे साथ में ब्रज में भी थे, रास में भी थे, तो दुख तो देखा ही नहीं था हमने, तो दुख देखने की इच्छा हमारी अधूरी रह गई थी। तो ब्रज और रास के बाद हम एक क्षण के लिए परम धाम में जागृत हुए और धनी से कहा, धनी खेल तो लज्जत वाला है, पर खेल अभी अधूरा है, दुख तो हमने देखा ही नहीं है, गाय में इसको हुई नहीं थी वहां, अब वो इंजेक्शन तो लगे ही नहीं वहां, दुख तो देखा ही नहीं। दुख देखने की इच्छा उनके हमारी अधूरी रह गई थी, तो हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तीसरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। काम में आए बड़ा रब, आमर फैलाया ब्रह्मांड। काम में माने उसी तीसरे ब्रह्मांड में आए बड़ा रब, कौन आया? श्री रास खेल के आए बड़ा रब श्याम, रास के अंदर जो स्वरूप खेला था अक्षरात्म, जो सही धाम श्री कृष्ण रूप में जो स्वरूप खेला था, वही श्री कृष्ण यहाँ अरब देश में श्री मोहम्मद साहब के रूप में आए। तन का नाम मुस्तफा बेग है। हमने कल उसकी व्याख्या की थी कि मोहम्मद विशेषण है, तीनों सूरते मोहम्मद है, और तीनों हम उसके अंदर हमारे धनी की शक्तियां हैं, तीनों में हमारे धनी की शक्तियां हैं। तो वो आए बराबर श्री रास के लिए आए, बराबर श्री कृष्ण स्वरूप मोहम्मद आए और फैलाए, आमद फैलाया ब्रह्मांड। आमद का अर्थ होता हुक्म, आदेश। तो कौन सा आदेश था कि 30,000 जाकर करना, शरीयत के 30,000 जाहिर करने का आदेश दिया था हमारे प्रियतम ने, मूल मिला धनी ने आदेश दिया था। तो क्या किया? उस आदेश को फैला दिया, शरीयत का ज्ञान ब्रह्मांड में फैला दिया उन्होंने। ये दिन तीसरा रहे 60 बरस और 3। तो अब तीसरे दिन लीला मोहम्मद साहिब की जो वसी स्वरूप है, उनकी लीला 63 वर्ष रहे, 60 और 3 63 वर्ष रह करके उन्होंने शरीर का ज्ञान फैलाया, एक परमात्मा की पहचान करवाई, और इस तरह से ये तीसरे दिन की लीला मोहम्मद साहिब का जीवन काल है। रब्बानी कलाम ले के सबको दिया आखी। तो क्या दिया था मोहम्मद साहिब ने? मेराज में गए थे और पूर्ण परमात्मा के रब माने परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के जो वचन थे कुरान के माध्यम से लाए और सबको दिया यकीन, सारे संसार को यकीन विश्वास दिलवाया कि पूजने युक्त एक ही परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती, वही पूजने लायक है, वो जब आएंगे उनके साथ मैं भी आऊंगा, ये यकीन दिलवाया। ये कथा बहुत है विस्तार नहीं शुमार। ये कथा बहुत है विस्तार नहीं शुमार। कौन सी कथा? तीसरे दिन की लीला का विस्तार से वर्णन नहीं हो सकता, बहुत कथा है, पर इनका वर्णन कुरान में हो चुका है, इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे दिन की लीला का वर्णन कुरान में हो चुका, इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर साहब जी, जिस प्रकार हम सबसे पहले ब्रज में आए थे, तो हमारी लीला ब्रज से शुरू होनी चाहिए वाणी के अंदर, तो वाणी के अंदर हम देखते हैं सबसे हम वाणी में रास से शुरू हुई, क्यों हुई गई? तो खुलासा किया कि ब्रज की लीला का वर्णन नरसिंह ने तक कर दिया, इसलिए आवश्यकता नहीं है। पर रास को किसी ने देखा ही नहीं था, तो रास का वर्णन कौन कर सकता था? और रास को किसने देखा? श्री इंद्रावती महिषी बन करके रास में खेली है। तो ये रास जो श्रीमद् भागवत में है वो तो प्रतिदिन रास का वर्णन है, और ये जो वर्णन है अखंड रास का वर्णन रास ग्रंथ में इंद्रावती महिषी बन करके खेली है, तो आपको देखा अहवाल है ये रास। वास्तविक इसका वर्णन जो है रास में, जैसे हमने प्रीतम के साथ आनंद किया वो रास में, तो हमारी वाणी रास से शुरू हुई, ब्रज से नहीं हुई कि ब्रज का वर्णन नरसिंह मेहता कर चुके हैं, और किसी काल में ब्रह्मांड हुआ था वो तो सबने देखा, तो उसका हो गया वर्णन, तो करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार मोहम्मद साहिब की जीवन लीला है या कुछ भी इनका वर्णन है तो पुराण में हो चुका है, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, उनका वर्णन विस्तार से हो चुका है। पर चौथे दिन की सैया करो विचार। साथ जी, चौथे दिन की लीला जो है वो सब
लीला, चौथे दिन की लीला ब्रह्मांगनाओं के अवतरण की लीला है, जो मायावी संसार का खेल देखने के लिए हम आए हैं। इसके साथ आए हैं आत्म दुल्हन के साथ हम आए हैं, श्यामा मणि हमारी सुभान है, वो अल्लाह की सरगार के साथ हम आए हैं। तो चौथे दिन की लीला किसकी है? श्यामा मणि तो है ही चौथे दिन की, देवचंद्र जी महाराज की तो है ही है, पर उनके साथ हम भी माया संसार में खेल देखने के लिए आए हैं। जब मोहम्मद की नवसदी भीतर चौथे दिन की लीला कब प्रारंभ होनी है? स्वामी लाला जी कहते हैं कि मोहम्मद साहब को इस संसार से गए हुए 990 वर्ष 9 महीना जब हो गए, तब हमारे चौथे दिन की लीला प्रारंभ होनी है। 9.25 बाकी रहे 10वीं के गुजरात। 10वीं सदी कब से, मतलब कब होने हैं 990 वर्ष 990 वर्ष 9 महीना कब होना है? तो उन्होंने कहा 10वीं के 9.25 वर्ष बाकी रहे। 10वीं सदी को पूर्ण होने में 9.25 वर्ष अर्थात 9 महीना 9 वर्ष 3 महीना बाकी रह गए थे, तब चौथे दिन की लीला प्रारंभ होनी है। 990 मास नव हुए रसूल को जब, 990 मास नव हुए रसूल को जब। रसूल मोहम्मद साहब, रसूल का अर्थ होता है पैगंबर, पोस्टमैन, संदेश लाने वाले, वो रसूल, वो मोहम्मद साहब हमारे घर का संदेश लाए थे। तो रसूल मोहम्मद साहब को जब इस संसार से गए हुए 990 वर्ष हो गए, तब हम रूह लाएंगे। रूह अल्लाह मिसल गाजियों सैया उतरे तब, रूह अल्लाह मिसल गाजियों सैया उतरे तब। रूह अल्लाह हमने कल बताया था, इसका अर्थ भी रूह माने आत्मा, अल्लाह माने कम माने नहीं, प्राप्त करना, अल्लाह माने नहीं, अल्लाह माने प्राप्त करना। जिस परमात्मा को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, सनद के अंदर से मोहम्मद साहब कहते हैं अल्लाह किन्हों न लाया, मैं तीन का कासिद है, उनका मैं संदेश लेकर के आया हूँ। तो वो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की रूह कौन है? आत्मा श्यामा महारानी, आत्मा श्यामा महारानी रूह अल्लाह का उनको पुराण में कहा गया है। रूह अल्लाह वो आत्मा श्यामा महारानी संसार में स्वरूप देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में आए। रूह अल्लाह मिसल गाजियो, मिसल का अर्थ होता है जमात, 12,000 की जमात, मिसल है समूह है, तो क्या गाजियो, गाजियों का अर्थ होता है धर्म पर निछावर होने वाली जमात, गाजी का अर्थ होता है मर्द मोमिनों की जमात, एक परमात्मा पर निछावर होने वाली जमात, मर्द मोमिन की जमात कौन है? 12,000 ब्रह्मण है। इसके साथ आई रूह अल्लाह की सरकार, तो पूर्ण परमात्मा की आनंद श्यामा महारानी जो है, उनके साथ हम 12,000 ब्रह्मण संसार में खेल देखने आए हैं। संबत 1638 से आसोज सुदी 14 को, कब आए? तो संवत 1638 है, संवत 1638 और आसो माने अश्विनी महीना में 14 तिथि है, 14 सुदी शुक्ल पक्ष की 14 है, उस समय देवचंद्र जी महाराज का जन्म होना है। जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु देवचंद्र महाराज की। तो जन्म किसका होता है? जीव का जन्म होता है। जीव है देवाती का और देवचंद्र के नाम से जन्म हुआ है, तो जन्म दिवस है देवचंद्र जी महाराज का। आए प्रगटे मारवाड़ में, तो मारवाड़ में कौन प्रकटन हुआ? जीव तो देवचंद्र जी का है, देवाती का, देवचंद्र के नाम से जन्म लिया, उनके अंदर श्यामा महारानी का प्रकटन होना है। तामे गाम उमरकोट मत मेहता घर अवतार, अब बता दिया कहाँ है उमरकोट? तो मारवाड़ में, तामे माने मारवाड़ के अंदर उमरकोट गांव है, तो उमरकोट मेहता जी पिता है देवचंद्र जी महाराज के। तो क्या हुआ? अवतार, कहाँ हुए अवतार? अवतार किसका हुआ? बुद्ध अवतार, 23वां अवतार बुद्ध अवतार है, वो बुद्ध अवतार का अवतरण हुआ है। माता जो कुंवरबाई ताको कहो विस्तार, माता कुंवरबाई धर्म प्रेमी देवचंद्र जी महाराज की माता का नाम कुंवरबाई है, और ऐसे स्वामी लाला से कहते हैं, ऐसे तो अवतारी कुल से बुद्ध अवतार, उनका हम सविस्तार से प्रसंग का वर्णन करेंगे। जब जन्मे मारवाड़ में घर अत आनंद नरनार, जब श्री देवचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ मत्तु मेहता और कुंवरबाई के घर में,
तो उनके घर के अंदर नर नारीगण के में बहुत आनंद था। क्यों था? तो लालू भट्ट जी ने कहा है अपने गीतक में कि मत्तू मेहता की उम्र 40 वर्ष थी और माता कुंवर बाई की 32 वर्ष थी। तब तक कोई संतान उनके घर में नहीं थी। तब तक कोई संतान उनके घर में नहीं थी। इतनी देर से संतान होना तो आनंद का स्वाभाविक नर नारीगण में आनंद होगा ही। पर इनके जन्म के बारे में वृतांतावली में कहा गया है कि 10 महीना पहले इनका जन्म हुआ सुदीप चौदस के दिन। तो इसके पहले 10 महीना पहले माता कुंवर बाई स्नान करके बैठी हुई थी। मत्तू मेहता घर से कहीं बाहर गए हुए थे। उस समय माता ने देखा तो कोई एक चंद्रबिंद जो है तेज पुंज एक कोई चला रहा है और वो चंद्रबिंद के रूप में उनके मुख में समा गया, उनके अंदर चला गया, उनके गोद में आ गया। तो ये ऐसा करते देखा हमने, माता ने आश्चर्य हुआ उनको, क्या हुआ? जब मत्तू मेहता जी घर आए तो उन्हें सारी हकीकत बताई कि आज ऐसा अनुभव हुआ मुझे। तो फिर मत्तू मेहता को भी आश्चर्य लगा। तो उनने क्या किया, मत्तू मेहता ने पंडितों और विद्वानों से पूछा इस संबंध में कि ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, इसका क्या कारण है? तो पंडितों ने देखा, उन्हें जो भी कुंडली मिला करके देखा तो उन्होंने कहा आपके यहाँ कोई तेजस्वी अवतार रूप में आपके यहाँ पुत्र आने वाला है। ये विद्वान ने उन्हें कहा, ये वृतांतावली में ऐसा लिखा है। तो उन्हें ये दोनों भक्त तो थे ही, तो ये दोनों भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, माता और पिता कुंवरबाई मत्तू मेहता। और फिर जब आसो सुदी 14 की रात्रि होनी थी, 14 के दिन क्या वो रात्रि में आए नहीं, दोपहर रात्रि व्यतीत हुई, तब देवचंद जी महाराज का प्रकटन होना है, जन्म होना है। तो ये उसी रात्रि में दोनों मंदिर में बैठे हैं, श्री कृष्ण परमात्मा के चरण में ध्यान लगा रहे हैं। तो ध्यान में ये क्या देख रहे हैं कि मत्तू मेहता देख रहे हैं कि वृक्ष के अंदर में विराजमान था और माता देख रही है कि हम कृति थे, भगवान उनकी मतलब हम धर्मपत्नी कृति रानी है। और राधा रानी स्वयं आकर के खड़ी हुई और कहती है कि माता पिता हम आपके यहाँ पुरुष भाव में लीला करने आ रहे हैं, जल्दी हम आपके यहाँ पुरुष भाव की लीला करने आ रहे हैं इस बार। तो ये उन्होंने ध्यान में देखा। ये प्रसंग जो है वृतांतावली में इस प्रकार लिखा हुआ है, ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण सहित विस्तार है। देवचंद्र जी महाराज की जन्म की जो मंगल बधाई है, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में इनकी मंगल बधाई फैल गई। सुखदाई सबन को अखंड करण हार, क्यों फैल गई? क्योंकि सुखदाई सबन को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी के अवतार हैं और अपने साथ में तारतम लेकर के आए। लई तारतम आ गया आवार, मत्तू मेहता घर अवतार। मत्तू मेहता के घर में जो अवतार हुआ है वो तारतम ज्ञान लेकर के आए हैं। तो ये क्या है? सुखदायी सबन को, सारे ब्रह्मांड को सुख देने वाले। कौन सा सुख देने वाले? अखंड करण है। वो तारतम ज्ञान के द्वारा क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। सदगुरु देवचंद्र जी तारतम ज्ञान लाए हैं, उससे सारे संसार को अखंड सुख प्राप्त होने वाला है। विश्व वंदे अक्षर लो सुखे परिषद सो कहो विचार, सुखे परिषद सो कहो विचार। विश्व वंदे अक्षर लो, विश्व के लोग जो हैं बहुत ज्यादा खोज किया तो स्वर्गवासी पिता हुए होंगे, या स्वर्ग गया कोई भी, या बहुत हुआ तो वैकुंठवासी हो गए, या बहुत हुआ छेद इनमें क्यों सकी पर पहुंच सके ना। वल्लभाचार्य जी ने छेद करके ब्रह्मांड तोड़ करके अखंड बेहद में जाने के वल्लभाचार्य जी का व्यास में है। तो ये क्या हुआ, पर वो फिर भी वो अखंड में वहां नहीं पहुंच पाए। पर ये जो संसार के लोग ने कहा कि बहुत ज्यादा खोज करते तो अब सब तक ही बंधना करते हैं। सुखे परीक्षा से कहो विचार। इनका जो अवतरण हुआ है देवचंद्र जी महाराज का, इनके बारे में सुखदेव जी ने परीक्षा से श्रीमद् भागवत में अपना विचार इस प्रकार रखा है। श्लोक बोलिए, देवापि शांत नोर्भ्राता मरुष्वाकु वंशज, कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो, तब हेत कलहते वासुदेवानो शिष्यतो, वर्णाशुद्धम धर्म पूर्वत प्रथम शिष्यत। सुखे परीक्षा से कहो विचार। क्या विचार किया? श्रीमद् भागवत का 12वें स्कंद का
दूसरे अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक है। सुखदेव ने परीक्षित से इनके बारे में कहा, देवापि संतनो भ्राता मरु इक्ष्वाकु वंशज कलाग्राम आसाते महायोग बलिवंतो काली है के कलिरंते वासुदेवान शिक्षतो वर्णाश्रम युद्ध धर्म पूर्ववत प्रस्तुति। ये श्लोक है 37वां और 38वां 12वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक है। तो देवापि संतनो भ्राता, संतनो राजा हुए, तो संतनों के भाई देवापि है, देवापि संतनो भ्राता। तो देवापि राजा जो है संतनों के भाई है और चंद्रवंशी है। मरु इक्ष्वाकु वंशज है और मरु राजा, इक्ष्वाकु वंश माने सूर्यवंशी मरु राजा है। इन दोनों को पता था भविष्य पुराण के द्वारा कि जो पार्वण को बुद्ध और 23वां अवतार और 24वां अवतार जो आना है वो पार्वण परमात्मा की लीला के अवतार है। तो ये जन्म नहीं लेते, जो ब्रह्म है या ब्रह्म सृष्टियां हैं वो जन्म नहीं लेती हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो जन्म मरण से परे होते ब्रह्म, वही ब्रह्म कहलाते हैं। और ब्रह्मज्ञानी भी जन्म मरण से परे। तो क्या करते हैं, उत्तम जीव के ऊपर बैठ करके लीला करते हैं। ये पता था लोगों को, किसको, देवापि को और मरु को। तो इन्होंने क्या किया, कलाग्राम आसाते, कलाग्राम कहाँ है, जितने भी थे, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं हिमालय में तप करने जाते हैं। उसके पहले कहीं नहीं जाता, न कहीं जामनगर या कहीं कोई, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, ये कोई प्रणामी नहीं थे। तो ये हिमालय में बड़े बड़े, तो एक हिमालय में एक स्थान है जिसको कलाग्राम करके कहा गया है। वहां बैठ करके ये दोनों तप कर रहे हैं और तप करके ज्ञान महायोग बलिवंतो, योग और ज्ञान से बलवान हुए तप करते हुए कई वर्षों तक तप किया इन्हें। तो देवापि का जीव ने कई वर्षों तक तप किया, क्योंकि पार्वती की परमात्मा की शक्ति आना है, साधारण तप नहीं है ये। कई वर्षों तक तप करके तपाया हुआ देवापि के जीव के ऊपर देवचंद्र जी बैठेंगे और कई वर्षों तक तप करके तपाया हुआ मरु के जीव पर महराज को आना है। सुंदर साथी, और तावी है, तावी माने के दोनों, हैत्य माने संसार में, आशा के माने आकर के क्या करेंगे, वर्णाश्रम युद्ध, वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य और 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम और चारों वर्णों को एकत्रित करके वासुदेवान शिक्षको, वासुदेव श्री कृष्ण की शिक्षा प्रदान करके तो पूर्ववत धर्म प्रस्तुति, पूर्व के समान सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। कौन, ये देवापि और मरु, जिनके ऊपर आना है वो धोर कल्कि अवतार, ये दोनों ही करेंगे। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। सतयुग में ब्रह्म ज्ञान बीज मात्र था, संकेत मात्र था। क्यों इतना सतयुग में आपने देखा, शुरुआती राजा हुए सतयुग के, तो बीज मात्र संकेत था कि बुद्ध और कल्कि को आना है। ये इतना बीज मात्र और वो ब्रह्म लीला करेंगे, ये संकेत था मात्र सतयुग में। ये सत्य के ही बीज है, सत्य के बीज भूत है और इनो बीच रहे विस्तार। इनो बहुवचन है सुंदर साथी, इनो माने बुद्ध और कल्कि के अंदर वो ब्रह्म ज्ञान जो है बीज मात्र था सतयुग के अंदर, वो ब्रह्म ज्ञान इन दोनों के अंदर विस्तार से समाया हुआ है। होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार, होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार है। इनके ही द्वारा, बुद्ध और कल्कि के द्वारा, दोनों के द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान है संसार में जाहिर हो जाएगा, फैलेगा और होवे सब में जाहिर अखंड तक। उस ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने सारे लोग जो है संसार के, और उस ब्रह्म ज्ञान को अपने आत्मसात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हो गए अखंड संसार। सारे संसार के लोगों को अखंड मुक्ति मिलेगी। बीज तो 8 प्रकार के बीज के अंदर मुक्ति स्थान है। अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में अपने अपने कर्म के अनुसार 8 बीज तक कायम मिल जानी है। सोई वेद कतेब में इनो की साख। अब बता रहे हैं कि वेदों में आने की भविष्यवाणी थी, ऐसे नहीं आ गए कि आ गए और हमने मान ले। हम तो शास्त्रों में रूप में वेद कतेब में
लाखों लिखी निशान है। इनके आने की भविष्यवाणी पहले से सभी ने लिखवा दी थी अपने हुक्म के द्वारा। तो वेदों में और कथे में 4 वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ये 4 वेद और 4 कथे में अंकित और जम्बूल पुराण, ये 4 कथे ग्रंथ है। इन दोनों वेद और कथे में इनकी निशान थे। इनों की दोनों बहुवचन फिर से इनों की कल्पी कराने की भविष्यवाणी की है। और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाग, लिखी वाणी कई भाग। उपनिषद क्या है? 4 वेद के 6 शास्त्र हुए, 6 शास्त्र के 108 उपनिषद हुए। और उपनिषद में भी इनके आने की भविष्यवाणी है। और श्रीमद् भागवत का तो श्लोक आपने देख ही लिया, इनकी भविष्यवाणी लिखी हुई है। जब को ये ब्रह्मांड तब के ये वचन, जब को ये ब्रह्मांड तब के ये वचन। जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से जितने भी धर्म संप्रदाय के धर्म ग्रंथ है उन सब के अंदर इन दोनों की भविष्यवाणी लिखी हुई है। जन्म से लेवी तक जाके सूर्यपति जे मन, दोनों के जन्म से लेकर के पूरा वृत्तांत बुद्ध और कल की आने को क्या क्या लीला करेंगे, ये पूरा वृत्तांत लिखा है। जिनको सुनने से आत्मा में संतुष्टि होती है। ताकि ग्रंथ भाषा में आप अपने किए सब, अपने किए सब, ताकि ग्रंथ भाषा में सबके जो धर्म ग्रंथ है, चाहे तो उपनिषद हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे वेद हो, चाहे कथे हो, सबने अपने अपने ढंग से बुद्ध और कल्कि को आने की भविष्यवाणी अपने अपने ढंग से लिखी है। एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब, एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब। जंजीरा मुसाफी मोतियों में करोगे जब, जिनसे जिस मिलाइए तब मगज में पाइएगा। जंजीरा मुसाफी ये सारे क्या है? वेद और कथेओं में और उपनिषद श्रीमद् भागवत में जो आने की भविष्यवाणी लिखी है तो सीधा सीधा नहीं लिखा, संकेतों में लिखा है। धनी स्वामी लालदास जी कहते हैं कि इन कड़ियों को जब हम मिलाते हैं ना तब इनके आने की भविष्यवाणी प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित हो जाती है और सिद्ध हो जाती है। सोई सूरत कुरान में लिखी 120 बरस। अभी आपने वेदों पक्ष का सुना। अब स्वामी लालदास जी कहते हैं वही इनों के आने का समय, सूरत माने समय कुरान में लिखा है कि रूहल्ला आएंगे। कुरान में क्या लिखा है? रूहल्ला आएंगे 2 जामा धारण करेंगे। और वो लीला कब तक करेंगे? 120 वर्ष तक लीला करेंगे। तो 120 वर्ष कब से कब है? तो 1638 से लेकर के 1751। ऐसे तो 120 वर्ष कब होते हैं? 1638 से 1758 तक 120 वर्ष होते हैं। वसुंधरा साथ जी हमारी गणना होती है वर्ष की, सूर्य से हम गणना करते हैं। सूर्य से हमारा दिन हमारा गिना जाता है। और इन मुसलमान भाइयों की गणना कब से होती है? चांद से होती है। हमारा वर्ष 365 दिन का होता है और उनका वर्ष 354 दिन का होता है। तो 100 वर्ष में 7 वर्ष का अंतर आ जाता है। इसलिए 1751 तक, 1638 से 1751 तक 120 वर्ष होते हैं। 4-5 छठा दिन तब जाहिर हुए अरस। 4-5 छठा दिन तब जाहिर हुए अरस। तो रूहल्ला आएंगे, कुरान में क्या भविष्यवाणी लिखी है? रूहल्ला आएंगे 2 जामों में बैठ कर के लीला करेंगे। 2 जामों में बैठ कर के लीला करनी है उनने। तो 2 दिन में 120 वर्ष तक लीला करेंगे। तो 120 वर्ष के अंतर तक ही चौथे दिन की लीला सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की, 5वें दिन की लीला स्वामी श्री प्राणनाथ जी की और 6वें दिन की लीला पद्मावती पुरी धाम में पूजू हुई सब जहान है। आगे आप सुनेंगे पूजू में उपस्थित हुए सारे संसार के लोग कहाँ एकत्रित होना है? 36,000 का मेला पद्मावती पुरी धाम में करना है। ये 6वें दिन की लीला, 6वें दिन की लीला 10 वर्ष लो खेलसी होशी मिलो कई हास, सबके मनोरथ पुण्य करसी बड़ो विलास है। 6ठे दिन की लीला पद्मावती पुरी धाम की लीला है। सुंदर जी स्वयं धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हुए। और क्या हुआ?
खुलासा, खिलवत, परब्रह्मा, सागर, श्रृंगार, मार्फत सागर, ये सारी सिंधी, ये सारी वाणी पद्मावती पूरी धाम में इस 10 वर्ष के अंतर्गत अवतरित हो गई। जब निराश हुआ सुंदर साथी, तो उसे क्या होना है? सब सृष्ट से जुदा करे होए अखंड जाहिर धाम। जब अखंड जाहिर धाम होगा, कब? स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखार में से ये वाणी जब अवतरित हुई तो क्या हुआ? श्रृंगार और सागर और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का वर्णन। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसा है? परिक्रमा ग्रंथ में उनके रहने का स्थान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या लीला करते हैं, वो परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से जानने को मिला। और उसके खिलवत में जो प्रेम संवाद हुआ था ब्रह्मणाओं के बीच में, ब्रह्म और ब्रह्मणाओं के बीच में, वो खिलवत के माध्यम से तो क्या हुआ? अरस तो हुआ छठे दिन की लीला के अंदर सब सृष्टि से सब सृष्टि, सब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आखिर जमात इमाम मेहदी के दर्शन हो रहे स्वामी जी के अंदर। जब अर्घ जब हो जाए तब से सृष्टि से कर दिया। जब वो परमधाम जो है वो जाहिर हुआ स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से वाणी अवतरण के बाद जाहिर हो गया, तो सारी सृष्टि ने आखिर जमात इमाम मेहदी को, पश्चिम तरफ की सभ्यता को मानने वाले और पूर्व सभ्यता वाले हिंदू, उनको विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में उनके दर्शन हुए। तो सारी सृष्टि ने उनको सेता नवाया। जो याद नहीं अक्षर को सुसुध सबो हुई तमाम। अब क्या हुआ? वाणी अवतरण से पद्मावती पूरी धाम में जो वाणी अवतरित हुई है, और इमाम मेहदी सरोवर को स्वामी श्री प्राणनाथ जी विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए। उस वाणी के द्वारा जो अक्षर ब्रह्म को भी शुद्ध लिखी, अक्षरातीत के मोह में प्रेम निषद बदल सो शुद्ध अक्षर होने, वो अशुद्ध ये वाणी को पढ़ने से संसार के जो जीव हैं, सारे संसार को इस वाणी को पढ़ने से क्या होगा? सबको परम धाम की पहचान हो जाएगी, अपने घर की पहचान हो जाएगी। जो दृष्ट सुपन जीव की नहीं लिखी मिले लगार। नहीं लिखी मिले लगार, लखी माने देखना, लगार माने जन्म माने। सुपन सृष्टि के सुपने की जो जीव इस संसार के अंदर जो जीव सृष्टि है, सुपने के जीव है, वो ठीक प्रकार से क्षर ब्रह्मांड को भी नहीं समझ पाते, नहीं लकी मिलने लगा, जन्म मात्र भी वो नहीं देख पाते हैं इस क्षर ब्रह्मांड की। ऐसे सीमित दृष्टि वाले जो जीव है, इस वाणी को पढ़ करके उनकी दृष्टि कहाँ पहुंचेगी? सो दृष्ट अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। सीमित दृष्टि वाले जो है जीव सृष्टि, इस वाणी की बरकत से इसको पढ़ करके उनकी दृष्टि कहाँ पहुंच जाएगी? नूर के पार, अक्षरधाम के पार, अक्षरातीत धाम में पहुंच जाएगी। दृष्टि पहुंचेगी सुंदरसार, वो नहीं पहुंचेंगे, उनको अखंड मुक्ति अवश्य मिलेगी। ये सुध जो ले आए रूअल्लाह चौथे आसमान। ये सुध परम धाम की जो सुध है, वो तात्म ज्ञान लेकर के परम धाम का शुद्ध करवाने वाले जो तात्म ज्ञान है, वो कौन लेकर के आए? रूहल्लाह, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आनंद श्यामा महारानी के अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, वो हमारे सुभान सदगुरु भी है, सुभान भी है। वो तात्म ज्ञान लेकर के कहाँ से आए? चौथे आसमान लाहौर से। पहला आसमान नासुक मृत्युलोक, दूसरा आसमान मलकुत वैकुंठ, और तीसरा आसमान जबरुत अक्षरधाम, और चौथा आसमान लाहौर परम धाम है। तो परम धाम से वो ये शुद्ध करने वाला ज्ञान जो है, अक्षरातीत की पहचान कराने वाला जो ज्ञान है, तो उसका ज्ञान को तारतम्य की चाबी लेकर के कौन आए हैं? हमारे सुभान श्यामा महारानी लेकर के आए हैं। तीन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्ट पहचान। तीन से भी प्रकट भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। त्रिगुण की सृष्टि कौन है? जीव सृष्टि। त्रिगुण माने ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, त्रिगुण की सृष्टि जो जीव सृष्टि है, तीन से भी पहचान। तीन माने उसी तात्म के द्वारा, उस तात्म ज्ञान के द्वारा जो संसार के जीव सृष्टि है, उनको भी वहां की पहचान हो गई। तीन स्वरूप की भीतर जन्म से लेकर। तीन स्वरूप के भीतर जन्म से लेकर, तीन माने तीन, और तीन हो तो तीन स्वरूप होते हैं।
ये तीन मन वही स्वरूप जो चौथे आसमान से सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज आत्म ज्ञान ले आए हैं, उन्हीं स्वरूप की बात हो रही है। स्वामी लालदास जी कहते हैं उनका जन्म से लेकर के और संपूर्ण जीवन वृत्तांत का वर्णन होना है। सो कहूँ आगे सैनो ये चर्चा सब ऊपर। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि उनका जो जीवन वृत्तांत हमें कहना है तो किसके सामने कहेंगे? कौन सुनने वाला है? चौथे दिन की लीला श्यामा जी ने अंग सुंदर सार, वो श्यामा जी ने अंग सुंदर सार ब्रह्मंगाई इस ज्ञान को लेने वाली है। उनके सामने स्वामी लालदास जी कहते हैं वो चौथे दिन की लीला का वर्णन कर जाने ये चर्चा सब ऊपर है। जितने भी धर्म शास्त्र की ज्ञान चर्चा है उनसे श्रेष्ठ चौथे दिन की लीला, ब्रह्मज्ञान की अवतरण की लीला, चौथे दिन की लीला श्यामा महारानी के अवतरण की लीला है और ब्रह्मज्ञान के अवतरण की लीला है। ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। कैसे आई ये सारा वो क्या लीला करेगी? सारे संसार को अखंड मुक्ति देने वाला है। तो सबसे श्रेष्ठ सबसे ऊपर है। जब वह बरस 11वां तब मन उपजो विचार। जब सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज की उम्र 11 वर्ष की हुई, सुंदर सार जी वृत्तांत मुक्तावली ने 5 वर्ष की लीला का वर्णन किया कि ये जब वृत्तांत मुक्तावली लिखा है कि सतगुरुदेव चंद्र जी 5 वर्ष के उम्र के हुए तो उनके तन से अनेक चमत्कारी लीला करती रही। जब वो देव मंदिर में जाते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मंदिर में बच्चों के साथ, तो मूर्तियां जो थी वो उनसे यहाँ से भोग ले लेती थी, निवेद ले लेती थी, वो खाती थी। बच्चों देखते थे तो उनको आनंद आता पता। पशुनाथ के मंदिर में जब गए दिन तो खंडित मूर्तियां भी सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज को देख करके उठ उठ करके नाचने लगे। ऐसी अनेकों लीला उसमें लिखी है वृत्तांत मुक्तावली में। और फिर बच्चों के साथ एक बार शमशान भूमि में पहुंच गए तो शमशान भूमि में जब बच्चे डरते थे जाने से, पर देवचंद जी महाराज के साथ जब बच्चे गए तो वो भूत प्रेत वगैरह थे वहां के शमशान भूमि के, जिनकी मुक्ति नहीं हुई थी, ऐसे भूत प्रेत जो है सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को देख करके और नाचने लगे और उन्हें अंजलि में जल लिया और छिड़का। स्वर्ग से विमान आए और सब बैठ करके अखंड वहां स्वर्ग पहुंच गए। तो ऐसी बचपन में अनेक चमत्कारी लीला सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के तन से हुई। ये जो चमत्कारी लीला है हमारे स्वामी लालदास जी ने जो है आवेश के द्वारा अवतरित है। ये तक इस चमत्कार आपको एक भी नहीं मिलेगा। पर जो ब्रह्मभूषण जी हैं इसमें ये सब लीला लिखी है। तो अब स्वामी लालदास जी कहते हैं कि सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज की जब 11 वर्ष की उम्र हुई तब क्या हुआ? मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो अवतार। तो वो कह रहे अंदर विचार रहा है सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज के अंदर, क्योंकि श्यामा महारानी बैठी हुई सुंदर भाई श्यामा जी। सतगुरु के अंदर कौन है? परम धाम की सुंदर भाई की वासना है। सुंदर भाई श्यामा जी के अवतार पूर्ण आवेश की हुआ आवेश लेकर के स्वयं आए हैं, अंदर बैठे हैं, श्यामा भाणी है। तो अंदर से विचार आ रहा है कि मेरी आत्मा कौन है? ये आत्मा कहाँ से आई है? इस आत्मा का भरतार, इस आत्मा का प्रेता कौन है? पूछत थे तिन देश में कहाँ है परमेश्वर। देवचंद्र जी महाराज 11 वर्ष की उम्र है तो उमरकोट के आसपास सब जगह पूछते फिरते हैं वो परमात्मा कहाँ है जो सर्वश्रेष्ठ है, सबको उत्पन्न करने वाला वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कहाँ रहते हैं? जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। सो कहाँ है सब ऊपर? जिन सबको पैदा किया, इस संसार में जो भी उत्पत्ति है वो परमात्मा के आदेश से ही होती है। ऐसा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सामर्थ्यवान, वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, वो कहाँ रहता है? कोई कहे वे घट घट है व्यापक संसार। अब किसी को कोई तो और जान नहीं सकता ना संसार में क्या समझे, तो घट घट इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी, इनके अंदर है, इनके अंदर, सभी के अंदर परमात्मा है, घट घट व्यापक है। संपूर्ण प्राणी मात्र के अंदर वो परमात्मा अंदर विराजमान है, ऐसा सब कहने लगे। इसलिए सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है परमात्मा। तब जान्या वह निकट यही ग्रह में सार। सब चलिए भाई सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड फैला हुआ है तो निकट है। ये इसके सिद्धांत को विशाल में ग्रहण कर लूं। एक देहुरा तारे तामे मूर्त पिंगल श्याम। तो उमरकोट के अंदर देहुरा माने मंदिर था, एक मंदिर था वहां, उसमें मूर्ति थी पिंगल श्याम की। पिंगल का अर्थ होता पेड़ा,
कृष्ण 3 टेढ़ के हैं, ऐसा कृष्ण 3 टेढ़ वाले कृष्ण की मूर्ति उसमें थी। आगे यहाँ विराजते थे प्रदक्षिणा स्थान, और वो पिंगल मंदिर के साथ अंदर आते थे और परिक्रमा लगाते थे, और परिक्रमा लगा करके बाद मूर्ति के सम्मुख बैठ जाते थे। ले लोटा घर से चले तंत दामन के काज, 350 वर्ष के 400 वर्ष पहले किसी के घर में नल नहीं था, कोई हमारे यहाँ किसी के नहीं था। तो उस समय क्या हुआ था, नदी तालाबों में देश शुद्धि के लिए जाना होता था। सदगुरुदेव जी महाराज भी लोटा लेकर के जाते हैं और वहाँ दातुना आदि जो है देह क्रिया जो करके शुद्ध आकर कर स्नान वगैरह करके और वो फिर पिंगल श्याम मंदिर में आ जाते हैं। उनके मन में किसी भी संकुल नहीं होता है। शुद्ध आकार करके फिरे आवे न मन में लाज, इस तरह से शुद्ध शरीर की शारीरिक शुद्धि करके और फिर आते हैं पिंगल श्याम मंदिर में। उनको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आती है, तो कोई क्या कहेगा, नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पहर, प्रतिदिन आते हैं मंदिर में और एक और अर्थात 3 घंटा तक प्रदक्षिणा लगाते हैं। फिर दंडवत करते मेहनत करते अति जोर, फिर वहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और इस तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करते हैं। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोई, उस देश में मरुभूमि भूमि है तो साधु संतों का आना नहीं हो सकता है वहाँ, और साधु संत नहीं आते हैं तो सत्संग नहीं होता है, परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं आते हैं साधु संत, जल कसनी देख के कामनावत हो रे, जल का अभाव है, रेगिस्तान पड़ता है बीच में और उस रेगिस्तान में पानी का अभाव है तो साधु संत कोई नहीं आ पाता है। एक बेर मधु मेहता संग आए हते परदेश, आए हते परदेश, परदेश माने कच्छ। एक उनके पिताजी मत्तू मेहता क्या करते हैं, घोड़े और ऊँटों का व्यवहार करते थे। वो भुज जाते थे, वहां से घोड़े ऊँट खरीद करके लाते थे और उमरकोट के राजा को देते थे, वहां उनको देते थे। ये उनका व्यापार था मत्तू मेहता का। तो व्यापार के संबंध में मत्तू मेहता जब कच्छ गए तो उनके साथ देवचंद महाराज जी गए। उनकी उम्र उस समय 13 वर्ष की है। ये वृतांत मुक्तावली में लिखा है कि जब पिता के साथ पहली बार गए तो 13 वर्ष की उम्र है देवचंद जी महाराज की, तो वहां गए ये तहाँ देवरे साध बहुत देखे बीच विदेश, विदेश कच्छ, ये पाकिस्तान में अब चला गया उमरकोट। कच्छ में जो भुज है, भुज के अंदर वो गए तो उन्हें देखा यहाँ देवरे बहुत है, मंदिर बहुत है, साधु संत भी बहुत है वहाँ। तो वही जो उन्हें देखा वहाँ, तो वो तब की बात उनके दिल में है। बात तब की मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में, तब की बात उनके मन में थी कि वहाँ खूब साधु संत है, मंदिर है, तो मैं कच्छ जाऊं और कच्छ जाकर के साधु संत के साथ बैठ करके मैं सत्संग करूंगा। कहाँ जाएंगे खोज करूं पाऊं परमेश्वर तिन से, परमेश्वर तीन वहां जाकर कच्छ में जाकर के हम परमात्मा की खोज करेंगे। पाऊं परमेश्वर तीन से मैंने किससे, उन साधु संत वहाँ बहुत थे ना, उससे हम सत्संग करेंगे तो उनसे हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। घर में खटपट रहे मन में रहे विराग, मन में रहे विराग। देवचंद्र जी महाराज जी मन में परमात्मा से राग है और संसार से बैर है। तो बैराग उनकी भावना उत्पन्न होने के लिए होती है, उनके अंदर बैराग की भावना, तो क्या होगा, घर में खटपट होती है। घर में खटपट क्यों होती है, एक ही पुत्र है, इतनी बड़ी उम्र में मिला है तो उनको पुत्र का मोह है। तो ये इनकी ऐसा वातावरण देकर ऐसा व्यवहार देकर के सतगुरु देवचंद जी का, तो घर में खटपट होती है। दुनी से पैर रहे उन्हें देखे लगे आग, और देवचंद्र जी महाराज को संसार के कोई भी कार्य देखते थे उनको क्रोध आ जाता, दुनी से बैर था, परमात्मा से राग था उनको, तो दुनिया से बैर था। उनके कोई भी संसारिक कार्य करते कलाप देखते थे तो उनको क्रोध आ जाता था। दे सिखापन बहुत खर कर थके सबको, घर में सभी लोग
इनकी ऐसा व्यवहार देख करके इनका तो परमात्मा में मन लगा है। तो सब लोग शिक्षा दे रहे हैं घर में, अरे बेटा तुम्हारा कभी खाने के लिए देते ही नहीं। ये भजन भक्ति तो बाद में होती है, बुढ़ापे में होती है। खूब समझाया हमको, पर ये मानने को तैयार नहीं है। ए फिराए जो फिरे कहीं समझावे सोए। घर के लोग बहुत तरह से समझाया, मतलब नेता ने समझाया, पिता ने, माता ने भी समझाया, पर ये जो इनका ध्यान जो है परमात्मा में लगा है, ये वहां से माया की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूँ विदेश। देवचंद्र जी महाराज के मन में तो यही भावना है कि मैं विदेश में कच्छ जाऊं, वहां में परमात्मा की प्राप्ति होगी मुझे। कहाँ जाएंगे खोज करूं कोई मोहे दे उपदेश। मन में यही विचार आ रहा है, उनके अंदर यही भावना है। देख आए थे 13 वर्ष की उम्र में, यही भावना है कि वहां जाकर के परमात्मा की खोज करूंगा, और कोई तो मुझे परमात्मा को प्राप्ति का उपदेश, ज्ञान उपदेश देने वाला मिल ही जाएगा। पूछत फिरे सब ठोरों कोई मुझे बतावे राह। तो सब जगह उमरपुर के आसपास सब जगह पूछते हैं, ये कोई तो मुझे मिल जाए, कोई तो मुझे कच्छ जाने का मार्ग बता दे। या समय राजा उमरकोट का ताको वजीर जाए ताल। अब इनको पूछते पूछते पता चला कि उमरकोट का जो राजा था ना, वो कच्छ जा रहा था बारात लेकर के। या समय राजा उमरकोट का ताको वजीर खांडा विवाहने को जाता था कच्छ में। अब क्यों जाता है वजीर? तो खांडा विवाह की पद्धति से जाता था। से शादी की पद्धति होती है, कोर्ट मैरिज होती है, वैदिक शादी होती है, जयमाला की शादी होती है, ऐसी खांडा विवाह एक पद्धति है शादी की। राजाओं के समय में क्या होता था कि राजा चढ़ाई कर देते थे एक दूसरे राजा पर। तो क्या होता था, राजा की कुंवर की शादी होती थी तो राजा की कुंवर की तलवार के साथ कन्या की शादी होती थी। इसको खाड़ा विवाह की पद्धति, खाड़ा माने तलवार, तलवार के साथ उस कन्या की शादी होती थी। तो उमरकोट के राजा जो था उसका वजीर उनके कुंवर की तलवार लेकर के खाड़ा विवाह पद्धति से वो कच्छ जा रहा था। 2 से असवार एक बल उतावले पहुँचने। तो वो वजीर जो था तो उस बाराती को ले जाने के लिए 200 असवार, असवार कौन से? तो ऊंट थे, घोड़े नहीं, वहाँ घोड़ा काम नहीं करते। रेगिस्तान का वाहन कौन क्या है? ऊंट है। ऊंट की पैर में गति होती है तो रेती में धंसता नहीं है उसका पैर, रेती पर बराबर चलता है क्योंकि गति होती है उसके ऊंट के पैर में। और दूसरा कारण क्या है? ऊंट के गले में थैली होती है पानी की, वो 30 दिन का पानी अपने गले में स्टोर कर लेता है, उसको पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रेगिस्तान का वाहन ऊंट है। तो 200 ऊंट और एक बैल माने बग्गी उसको लेकर के जा रहे हैं। श्री देवचंद्र जी ने सुनी गए पूछने किनसे। देवचंद्र जी तो खोज करते ही थे, कोई तो मुझे मिल जाए कच्छ जाने का। पता चला कि राजा का वजीर जो है बारात लेकर के कच्छ जा रहा है। इन वजीर सो बातें करी हम कच्छ जाएंगे। तब देवचंद्र जी महाराज वजीर के पास गए, वो बातें करते करते ने कहा कि मैं भी आपके साथ कच्छ जाना चाहता हूँ। तब पूछा उन्होंने क्या सवारी तुम्हारे। तो वजीर ने पूछा, देवचंद्र तुम्हारे पास सवारी के लिए क्या सवारी साधन है तुम्हारे पास? हम सब क्यों पहुँचोगे प्यादे असवारों के। तो वजीर ने कहा कि हम तो ऊँटों पर सवार हैं और तुम पैदल तो कैसे पहुँच पाओगे हमारे साथ? तब कया श्री देवचंद्र जी हम चले आएंगे। ने कहा कि वजीर जी आप भले ऊँटों पर बैठ करके जाना, हमारी चिंता मतलब हम आपके पीछे आपके पत्नी हो देख करके आपके पीछे पीछे पैदल चले आएंगे। तब उन्होंने बरजे जिन आओ संग हमारे। तो वजीर ने सोचा कि एक का पुत्र है, कहीं भूल जाए पैदल कैसे पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा देवचंद्र हमारे साथ आने की आपको आवश्यकता नहीं है। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया मैं काहे पूछूं इन्हें। तो देवचंद्र ने मन में विचार किया कि मुझे अपने पैरों पर ही चलना है, पैर के बल जाना है और इनकी पत्नी देख कर हम चले जाएंगे, हम इनको क्यों पूछे। पीछे चला जाऊंगा अपने पाँव से। पीछे पीछे इनकी पत्नी देख करके अपने पैर के बल चला जाऊंगा। घर जाए
जब घर आ गए देवचंद जी महाराज, तो अब रास्ता मार्ग में क्या क्या सामग्री आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी सामग्री जुटाने लगे। थाली कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के। तो क्या क्या वस्तु लिया, तो स्वामी लालदास जी कहते हैं थाली लिया और कटोरा लिया और लोहड़ा माने छोटी कढ़ाई, और जल भरने के लिए लोटा ले लिया। एक निमचा कमर को और कपड़े पहनन के। और एक नीमचा कमर को, नीमचा माने छोटी कटार, कमर में बांधने के लिए कटार ले ली, कि अपनी सुरक्षा के लिए कटार ले कमर में बांध दी, और दूसरा पहनने के लिए वस्त्र भी ले लिए। बगूचा बांध तैयार भये, बर्छी बांधी तिन में, खर्ची बांधी तिन। तो वो क्या है, अब ये सारी वस्तु, बगूचा माने पोटली, ये सारी वस्तु एक कपड़ा में रखी और पोटली बांध करके तैयार। उस पोटली के अंदर मार्ग लेने के लिए कुछ पैसा भी रख लिया। ले प्रसाद पौड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार। अब प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद भोग लगा करके वो प्रसाद स्वरूप भोजन लिया और आराम करने लगे देवचंद जी महाराज। और 4 घड़ी दिन बाकी रहा था, 4:30 बजे का समय है, वो बारात वाले प्रस्थान कर रहे हैं। वे साथ सवार भये, करने लगे विचार। ये करने लगे विचार, वे जो साथी थे बारात वाले, 4:30 बजे तो ऊँटों पर सवार होकर के प्रस्थान कर दिया उन्हें। और इनको तो माता पिता की नजर बचा करके निकलना है, तो अब निकलने की योजना बना रहे, विचार कर रहे कि कैसे निकला जाए। कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई, कछु ढील हो गई। कमर में सामान बांधते बांधते माता पिता की चोरी से निकलना है, छिप छिप करके निकलना है, कोई देख न ले, तो ऐसा सामान बांधते बांधते थोड़ा विलम्ब हो गया। वे असवार चले गए, पीछे चले जाए पेट। वे असवार चले गए, पीछे जाए पेट। अब मृदान मुक्तावली में लिखा है कि 4 घड़ी समय, रात को शाम बहुत 6 बजने में 4 घड़ी बाकी रह गई है, तब 4:30 बजे बेसवार जो निकले। तो कब निकले, वैशाख का महीना है, वैशाख के महीना में गर्मी तेज होती है, तो शाम के समय रेगिस्तान में सफर करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान की जो रेती है वो तपती है, तो शाम के समय निकलते हैं। तो शाम के 4:30 बजे निकले वो, और ये विचार कर रहे हैं। तब जब ये निकलने लगे, विलम्ब हुआ, तो 1 घड़ी दिन बाकी था। समय कितना हुआ, 1 घड़ी, 4 घड़ी पहले निकल गए, 4 घड़ी बाकी था तब निकल गए, और ये 1 घड़ी बाकी है, तब देवचंद जी महाराज घर से निकल रहे हैं। चले अत उतावले, मन में पहुंचो धाय, मन में पहुंचो धाय। अब वो तो निकल गए, 4 घड़ी पहले, 1 घड़ी बाद तो निकल रहे। वैशाख का महीना है, और सम्मत जो है विक्रम सम्मत 1655 है। बारात के साथ जब श्री देवचंद्र जी जा रहे हैं, तो सम्मत 1655 है, प्रताप लिखा है, और इनकी उम्र जो है 16 वर्ष 7 महीना की है। देवचंद्र जी महाराज की उम्र 16 वर्ष 7 महीना की है। उस समय ये जा रहे हैं, तो उतावले चल रहे, क्योंकि बराती तो निकल रहे, और मन में बहुत होता है, मन में विचार आता है कि दौड़ करके हम बरातियों के पास पहुंच जाएं। वे असवार ये प्यादे, क्यों कर पहुंचूं जाए। बराती सब ऊँटों पे सवार है, और ये पैदल चल रहे हैं, तो कैसे पहुंचना, साथ में पहुंचना संभव हो सकता है। यूं करते चले गए, बीच पड़ी आए रात। अब शाम को निकले हैं, इस तरह से सोचते विचारते जल्दी जल्दी चले, जिससे बारात वालों के साथ में हो जाऊं। देवचंद जी महाराज विचार करते हुए ऐसे उतावले चल रहे हैं, और बीच में अब रात हो गई, क्योंकि शाम को निकले थे तो रात्रि हो गई। ए मुलक रेती का, किनसो करे बात, किनसो करे बात। वो रेगिस्तान कैसा है, रेती रेती, देखा होगा जिसने भी रेगिस्तान देखा है। यहाँ भी रेगिस्तान तो है, जयपुर में हमारे कच्छ में भी है, मैं कच्छ में बड़ी हुई हूँ, तो रेगिस्तान देखने का अवसर मिला है। चारों तरफ रेती रेती, जैसे समुद्र में चारों तरफ पानी पानी होता है ना, ऐसे रेती रेती, कुछ पेड़ वृक्ष वगैरह नहीं होते, सिर्फ रेती रेत के ढेर लगे रहते हैं। तो अभी ऐसी स्थान है, कोई तो रहता नहीं हुआ, इससे बात करें। कहाँ चली रहा ना पाइए, भय चोरन का जोर। कहाँ चली राह न पाइए, भय चोरन का जोर। वो ऐसा रेगिस्तान है
मरुभूमि ऐसी है कि चलने से जब पगडंडी बन जाती है ना, तो वो पगडंडी वहां नहीं होती है, क्योंकि रेतिया मैदान में तो हवा चलती है तो पदचिन्ह ही मिल जाते हैं। तो और सुनसान जगह है तो चोरों का भी भय बहुत होता है वहाँ। एक दोए निभा न सके हैं इन भात का ठोर, इन भात का ठोर, एक दो निभा न सके। चोर का इतना भय था वहाँ कि एक दो व्यक्ति अगर हो वो चोर से मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसा ये असुरक्षित स्थान मरुभूमि। एक ढेर वायु धरे उठाए, खड़ा करे तरफ और, खड़ा करे तरफ और। जब रेगिस्तान की तेज आंधियां चलती है ना, हवा चलती है तेज, तो क्या होता है, रेती का ढेर उठा करके ले जाता है और दूसरी जगह रख देता है। फिर तहाँ वायु लगे, ढेर लगे और ठोर, फिर जब तेज आंधी चलती तो वो रेत का ढेर वहां से उड़ करके दूसरी जगह लग जाता है। वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द। ऐसा असुरक्षित स्थान है, वहां पद चिन्ह ही नहीं दिखाई देता है, रेत में सब उड़ जाता है, पद चिन्ह ही नहीं रहता है, और अब समझ में नहीं आता क्या करें। भय लग रहा है, काले बसता है, 16 वर्ष 7 महीने की उम्र है इनकी, तो भय के कारण तो पेट में दर्द होने लगा। ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, कौन जागा सरहद। अब उनको कुछ चाल तो रहती है, तो अब सूझ ही नहीं रहा है कि आगे जाए पीछे जाए, कहाँ जाए, कौन जगह सरहद है, इस रेती की जो है मरुभूमि की सीमा कहाँ होगी, ये कुछ पता ही नहीं चलता है। यूं करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, हुक्म के स्वरूप की। इस तरह से घबराए हुए चले जा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, मन में भय लग रहा है, घबराए हुए चले जा रहे हैं। इतने में एक शख्स है, वो दिव्य पुरुष हुक्म के स्वरूप स्वामी लाल जी कहते हैं, उन्हें दीदार दे दिए। तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार, दिव्य पुरुष को देख करके देवचंद्र जी महाराज भयभीत हो गए। वो मन में विचार करने लगे कि ये जो सुनसान और कौन हो सकता है, तो चोर ही होगा, तो ये सोच करके भयभीत होने लगे। ये चोर मोको मारेगा नहीं बचने का ठोर, ऐसे कोई चोर होगा, ये मुझे मारेगा। अब इसके साथ मैं अपने आप की सुरक्षा के लिए मेरे पर कोई उपाय नहीं है। मेरा कछु ना चले है, मुझ गई दिस और, देखिए नहीं मारा विचार करें, इस दिव्य ये पुरुष जो है ना, ये मुझे मारना नहीं, मेरा ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं चल पाएगी, मुझ गई शक्ति इस और है, तो इनको कुछ सूझ ही नहीं रहा कि हम अपने बचाव के लिए क्या करें। इतने में आए गया हुए गई मुलाकात, इतने में वो दिव्य पुरुष पास में आ गए और देवचंद महाराज से उनकी मुलाकात हो गई। देखत ही दहशत वही वह करने लगा बात, तो उनको उनके स्वरूप को देख कर ही देवचंद महाराज एकदम भयभीत हो गए, और फिर वो दिव्य पुरुष इनसे बात करने लगे। ये भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, स्वामी लालदास जी कहते हैं इनके मन में भावना आई कि चोर मुझे मार डालेगा, तो चोर से कौन बचाएगा, सिपाही बचाएगा ना, तो सिपाही भेष में आ गए। तो ये भेष सिपाही का, मुंह दाढ़ी बच्ची हाथ है ना, तो दिव्य पुरुष कैसे है, स्वामी लालदास जी वर्णन कर रहे हैं दिव्य पुरुष का। तो मुंह में दाढ़ी है, आने वाले सर पर हाथ में बर्छी लिए हुए हैं, मुंह दाढ़ी हाथ बर्छी ऐसा भेष लिया ऐसा दिव्य पुरुष है, उनका ऐसा स्वरूप, ऐसा भेष था उनका। मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार, तो दिव्य पुरुष ने देवचंद्र जी महाराज ने कससे कहा कि तुम्हारे कमर में जो कटार बंधी है ना, वो छोड़ करके मुझे दे दो। मुंह मुंदा दहशत से कछु नाया विचार, जब उन्होंने कटारी मांगी दिव्य पुरुष ने, तो इनका मुंह एकदम भयभीत हो गए। अब इनको कुछ सूझ नहीं रहा कि हम क्या करें अपने बचाव के लिए। तुरंत तलवार छुड़ाएंगे दही हाथ में श्रीराज, तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ श्रीराज। कौन है? श्रीराज।
मोहम्मद साहब जी हुक्म के स्वरूप है। वो कौन है? श्रीराज। उनके ही तीनों शक्तियां आएंगे और वही शक्ति पूरे में रहेगी। राज खेलने वाला भी वही स्वरूप, और वही स्वरूप राज खेल के आए बराबर श्याम, और वही स्वरूप हुक्म के स्वरूप में यह दर्शन दे रहे हैं। और वो जय श्रीराज ने तुरंत तलवार छोड़ दिए और श्रीराज जी का ही स्वरूप है, हुक्म के स्वरूप उनके हाथ में दे दिया। कहा छोड़ तू गाठड़ी, ये बातें देखी इनकाज, ये बातें देखी इनकाज। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि देवचंद्र ये गांठी जो है ना ये छोड़ करके हमें दे दो। तो ये देखिए इनकाज है। तो देवचंद्र महाराज समझ गए, इनने पहले हमारी कटारी ले ली, अब हमारी कोटली भी ले ली, ये इनका उद्देश्य मुझे लूट लेने का है। तब जाना मुझे मारेगा, उन्होंने कहे सुगंध। दिव्य पुरुष जब लेट जाने के लिए आदेश देंगे ना, तो इन्हें सोच लिया कि अब ये मुझे अवश्य मार डालेंगे। बिछाए बिछोड़ी सुवाएंगे, तब कांपने लगा मन। दिव्य पुरुष तो अंतर्यामी है कि मेरी अंगना को कष्ट हो रहा है। उन्होंने न्यूरी थोड़ी बिछा करके और देवचंद्र जी को लेट जाने की आज्ञा दी। ये सुन करके देवचंद्र महाराज का मन जो है कांपने लगा, भयभीत हो गए। बर्छी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए। तो उन्होंने दिव्य पुरुष है हमारे धनी का स्वरूप है, बसरी स्वरूप है, उन्होंने क्या किया? जान गए कि इनको तो दर्द है पेट में, तो जान और पेट से संबंध होती नसें, उनको लेट जाने के लिए कहा और फिर अपना पूरा शरीर का वजन जो है बर्छी पर रखा और हल्के शरीर का बोझ उनकी सांतल पर, अपने जान के बीच मूल पर रख दिया। बोझ दिया शरीर का, फेरियों कर पहुंचियो जाए। हल्का सा बोझ दिया शरीर का उनकी जान के ऊपर। फिर उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा जो पेट में दर्द है वो ठीक हुआ? दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर। सूल पेट का था जोर, जो असहनीय तुम्हें दर्द हो रहा था वो दर्द कुछ कम हुआ क्या? श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कछु रहा और ठोर। तो देवचंद्र ने कहा कि अभी दूसरी जगह थोड़ा दर्द बाकी है। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे। जांग के मूल में हुक्म के स्वरूप पैर करके खड़े हुए। बोझ दिया शरीर का, इन शरीर पैर दे। और पैर शरीर का अपना बोझ हल्का सा उनकी जांग पर रख करके और फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटा आकार। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था असहनीय, वो ठीक हुआ क्या? तब उठ थाड़े भाई श्री देवचंद्र जी, ऐसा किया विचार। शरीर का दर्द, पेट में जो दर्द था वो मिट गया, ठीक हो गया। तो उठ करके खड़े हो गए देवचंद्र जी महाराज और फिर मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? पिछोड़ी कमर बंधाए के, पोछ बांधा अपनी पीठ पर। हाँ, फिर जो है वो पूर्ण परमात्मा के अवतार है। उन्होंने देखा मेरी अंगना जो है इतना कष्ट देख रही है, मेरी प्राप्ति के लिए, मुझे खोजने के लिए इतना कष्ट हो रहा है। तो अंगना का बोझ जो था प्रियतम ने अपने कान पर ले लिया। जो कोटली का बोझ था ना वो धनी ने अपने कान पर ले लिया और पिछोड़ी को थी कमर में बांध दिए उनके। तब जान्या देवचंद्र जी मारे नहीं क्यों एक। ये देखते हुए देवचंद्र जी मन में विचार किया, दूरी की थोड़ी कमर में बता दिया। देवचंद्र जी विचार किया कि बेरहमान है, ये मारेंगे नहीं, बंदी खाने रख के करावे गुलाम। तो देवचंद्र जी महाराज मन में विचार करते उस समय गुलामी की प्रथा थी। तो इन्हें सोचा कि मुझे अपने कैद में रख करके दासी भांति कोई गुलामी का काम करवाएंगे। मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम। तो देवचंद्र महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मारने से तो बच गए, अब देखते हैं क्या क्या काम करवाते हैं। मिल दो वहां से चले राम अत जो। दोनों मिल करके अब मार्ग में चले जा रहे हैं, तीव्र गति से चल रहे हैं। लगे बात लौकिक पूछने, कहाँ कौन तुम्हारो ठोर। अब क्या बात करते? तो संसारिक बात कर रहे हैं, हुक्म के सर्व संसारिक बात करते हुए पूछ रहे हैं कि हे देवचंद्र
कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा घर कहाँ है? नाम माता का पूछत और कुटुंब परिवार। दिव्य पुरुष ने उनकी माता का नाम पूछा और कुटुंब परिवार के बारे में भी जानकारी ली। ताको उत्तर देते हैं चले जाए दिन लार। और उनका सभी बातों को आपको उत्तर देते हुए उनके साथ साथ चले जा रहे हैं। देव चंद उत्तर दियो रहे उमरकोट गांव। महाराज ने उत्तर देते हुए कहा दिव्य पुरुष से, मैं उमरकोट गांव में रहने वाला हूँ। मधु मेहता जो पिता करे सौदागारी का काम। और मेरे पिता जो है मधु मेहता है वो व्यापार का काम करते हैं। तो व्यापार का काम क्या करते हैं? तो वृत्तांतावली में लिखा है कि घोड़े और ऊंटों और वस्त्रों का व्यापार करते हैं। किसी किसी किताब में ये भी लिखा है कि 4 महीना खेती करते हैं और 8 महीना व्यापार करते हैं। ऐसा किसी किताब में और भी ऐसा लिखा है, पर वृत्तांतावली में लिखा कि घोड़े और ऊंट और वस्त्र का व्यापार करते थे। भुज से खरीद के लाते थे और उमरकोट के राजा को देते थे। ये व्यापार करते हैं। फिर खबर देश की पूछने लगे सुतान। फिर वो दिव्य पुरुष देश की राजनीति के बारे में पूछ रहे हैं। कौन राजा तुम देश को कैसोता को चलन। आपके देश का राजा उमरकोट का राजा कौन है और प्रजा के साथ उसका कैसा व्यवहार है? कौन वजीरता के रहे क्यों कर चलत व्यवहार। और उस राजा का वजीर कौन है और उसका वजीर का भी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार है? कई ऐसी बातें लौकिक यही पूछे विचार। यही पूछे ऐसे अनेकों लौकिक माने सांसारिक बातें दिव्य पुरुष पूछते रहे और देवचंद महाराज की जानकारी लेते रहे। यो करते पूछत चले पंथ करते जाए। पूछते हुए और मार्ग में चले जा रहे दोनों। रात रही थोड़ी बाकी साथ को पहुँचे दाए। प्रातः होने में रात्रि थोड़ी बाकी रह गई थी तो साथी के पास बराती वालों के पास पहुंच गए। उस जगह खड़े रहे पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। और कुछ जगह अब बारात है तो थोड़ी दूरी पर खड़े रहे और जो मोरी कम पिछोड़ी कमर मंगाई थी वो दिव्य पुरुष ने छुड़ा करके ले ली। अपनी पीठ पर काठड़ी सो दई दे चंद्र जी को इन समय। और जो काठड़ी थी बोझ था उनका वो सब छोड़ करके देवचंद महाराज को सौंप दिया। दई तलवार छोड़ के देख तेरो साथ। दिव्य पुरुष ने वो तलवार जो ले ली थी देवचंद महाराज की वो देते हुए उनसे कहा, देखो देखो वो है ना तुम्हारे साथी। वो देवचंद जी महाराज का ध्यान उस तरफ बारात वालों की तरफ गया। इतने में ये अंदर ध्यान हो गए। पीछे फेर के देख ही मेरा किलने पकड़ा था। और देवचंद महाराज ने देखा तो मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे आड़े समय में मेरा हाथ थाम करके मुझे मेरी सहायता किसने की थी। वहाँ तो कछुना देख ही कौन कहाँ गयो पीछे मुड़ के जब देखा तो वहाँ तो कोई था ही, वो तो सिर्फ अंदर ध्यान हुए थे। तो मन में विचार करे कि कौन था और तो दिव्य पुरुष वहाँ चले गए। एक तहकीक मेरा खावत किया विलाप याद करते हैं। क्या विलाप याद करते हैं? एक तहकीक मन निश्चय कि मेरे खावन मेरी आत्मा का प्रियतम है। ये समझ गए चंद्र जी महाराज उन सबको याद करके तो विलाप करने लगे कि मेरे प्रियतम मेरे निकट से मैं पहचान नहीं पाया। फिर के एता विचारिया मेरे के तो है सिर पर। इतना तो विचार करके मन में देवचंद महाराज ने कि मेरे प्रियतम मेरी रक्षा करने के लिए मेरी छत्र छाया के लिए मेरे सिर पर खड़े हैं। जहाँ कहूँ मैं डार हूँ ये छोड़े नहीं क्यों कर। कहीं भी डार हूँ ये छोड़े नहीं क्यों कर। जहाँ भी कहीं मुझे मुसीबत आएगी संकट आएगा ये मुझे जो है निराश्रित नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी छत्र छाया अवश्य करेंगे। मेरे सिर पर खड़े हैं। ये तो तहकीक हुआ तही है मेरे हाजर। देवचंद महाराज विचार करेंगे तो तहकीक हुआ निश्चित हुआ कि मेरे प्रियतम जो है मेरी सहायता के लिए मेरे समीप है। भले अब कहाँ जाएंगे मैं खोज ले इन पर। वो प्रियतम हमारे धनी कहाँ जाए हम खोज ही लेंगे। जहाँ ये तो भले अब कहाँ जाएंगे मैं खोज ले इन पर। तब सन्मुख चले साथ
को आवत टोके तिन। अब देवचंद्र जी महाराज जो बारात वाले थे उनके सम्मुख जा रहे हैं, बारात वालों की तरफ जा रहे हैं, तो इनको आते हुए देख करके बारात वालों ने टोका, अरे भाई तुम कौन हो? कौन है कहाँ आवत नाम देवचंद लियो इन। तो उन्होंने पूछा तुम कौन भाई? तो इन्हें कहा मैं देवचंद्र हूँ। तब ले चले सरदार पे उन्होंने पूछे सुकन। तब देवचंद जी महाराज को बारात वाले जो थे ना वो देवचंद जी को लेकर के जो उनका मुखिया था, बारात का मुखिया वजीर जो था उसका नाम जो है लालदास देसाई है, उनके पास जब ले गए तो पहचान गए तो देवचंद्र है, पूछने गए थे। तो उन्हें फिर आश्चर्यचकित होकर के पूछा तुम क्यों आए हमको मिले बड़ो अचरज भयो मन। तो लालदास देसाई जो मुखिया है वो देवचंद्र जी से कहते हैं हे देवचंद्र इस मरुभूमि में तुम्हें मार्ग कैसे मिला? और हम तो ऊँटों पे सवार थे और तुम पैदल चलते हुए तुम कैसे मिल गए? हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्यों करेगा पारी तुम क्यों पहुँचे असवारों संग। मुखिया कह रहा है वजीर हे देवचंद्र इस मरुभूमि में तो पक्षी भी नहीं रहते हैं, तो तुमने कैसे मार्ग प्राप्त हो? और हम ऊँटों पे सवार थे तो तुम पैदल तुम कैसे हमारे साथ आकर के पहुंचे? अभी तो हम लोग पहुंचे तुम भी आ गए। तब जवाब देवचंद्र जी दिया हम आए चले जैसे बंग। महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि वजीर जी जैसे बंग माने हवा, जैसे तीव्र गति से हवा चलती है, हवा की माफक ही हम तीव्र गति से चलते हुए हम आ गए हैं। तुम्हारे पीछे चले आए कदमों पर धरे कदम। और हम आपके पीछे पीछे आपके चरण चिन्हों को देखते हुए हम आपके पीछे चले आए हैं। पाँव अपने बल से चले मार आए हम। और अपने पैरों से बल पर चलते हुए हम आ गए हैं। सबो बड़ो अचरज पाए के कहीं खोलो कमर। सबको आश्चर्य हुआ कि हम तो ऊँटों पे सवार थे पैदल और मरुभूमि में तो पक्षी नहीं मिल रहे थे और ये हमारे साथ आ गए, अभी तो हम लोग पहुंचे। उनको आश्चर्य हो रहा है। फिर वजीर ने कहा हे देवचंद्र अपने कमर में सामान बंधा है ना उसको छोड़ करके विश्राम कर लो। वे पुन डेरा डंडा पछाड़ी कोई था आग जलाने पर। अब वो सब पड़ाव की तैयारी कर रहे थे क्योंकि अभी तो पहुंचे थे। पड़ाव की तैयारी करते करते कोई आग जला रहा है, कोई तंबू के लिए बांस वगैरह लगा रहा है, गाड़ रहा है, कोई उनको की पैरों में रस्सी बांध रहा है। तब उन कायस्थ सिरदार ने रसोई का किया आदर। तो कायस्थ सिरदार जो लालदास देसाई है उन्होंने सम्मान सहित देवचंद्र जी को कहा कि हमारे साथ भोजन कर लीजिए। चाहो तो सीधा लो या आओ रसोई पर। वजीर ने कहा कि देवचंद्र अगर तुम आप स्वयं पकाना चाहते हो भोजन तो हमारे भंडार कक्ष से कच्चा सीधा ले लीजिए या फिर हमारी रसोई तैयार हो रही है तो हमारे साथ आप भोजन कर लीजिए। तब देवचंद्र जी ने यूं कर दिया जवाब। तब देवचंद्र जी कहते हैं क्या जवाब दिया? मैं अपने हाथों करत हूँ कया कायस्थ के बाब। तो देवचंद्र जी का मैं स्वयं पाता हूँ, मैं स्वयं अपने हाथों से ही रसोई बनाता हूँ। तब कायस्थ वजीर ने कहा ठीक है आप अपने हाथ से बनाना चाहते हो तो हमारे भंडार कक्ष से आप कच्ची सामग्री ले लीजिए सीधा। तो हमारे भंडार से सीधा ले तुम। आप हमारे भंडार कक्ष से सीधा ले लीजिए। तब देवचंद्र जी ने कहा घर से सीधा ले आए। तब देवचंद्र जी ने कहा कि हम घर से खाद्य सामग्री भी अपने साथ ले आए हैं। तब कायस्थ दुख पाएंगे कहीं हमारी नहीं रवे। करके कायस्थ को दुख लगा और उन्होंने कहा कायस्थ नहीं हमारी रिवाज नहीं है। क्यों रिवाज नहीं है? हमारी न्यात को ले हम पे हो तुम हमारे शेष माने जाति के। तो कायस्थ कहते हैं कि तुम हमारी जाति के हो और ऊपर से हमारा सीधा नहीं ले रहे हो। हमारी जाति के हमारी रिवाज नहीं है, आपको हमारा सीधा लेना पड़ेगा। तब सीधा तिने का लिया करी रसोई। तब उनके आग्रह पर कायस्थ के आग्रह पर उनके भंडार कक्ष से कच्ची सामग्री सीधा ले लिया और अपने हाथ से रसोई बनाएंगे। जा स्वरूप को दर्शन पायो तो ताको रसोईया रोगाई सब। सुंदर साथ जी बीतक हमें धर्ममय जीवन
कला सिखाती है। देवचंद्र जी महाराज हमारे सुभान है, श्यामा जी के अवतार हैं। तो पवित्रता के साथ रसोई बनाई, रसोई तैयार हो गई तो जा स्वरूप को दर्शन पाए तो तब को अर्घा जिस स्वरूप को उन्होंने दर्शन पाया था, जिसने सहायता किया था, वही रूप अपने स्वरूप को ध्यान करते हुए जो सामग्री बनाई थी भोजन की वो उनको अर्घा रहे। और अर्घाने के बाद वो भोजन प्रसाद हो गया, उस प्रसाद स्वरूप भोजन ले रहे हैं। प्रसाद लेकर पौड़ रहे फिर के उठे जब, परमात्मा का प्रसाद स्वरूप भोजन लेकर के पौड़ रहे। ये हमें शिक्षा मिलती है। हमारी सुभान श्यामा मणि हमें रहनी बता रहे हैं कि किस तरह से रहना है। उठ के गिल चलन को हुए तैयार सब, विश्राम करने के उपरांत जो सभी ब्राह्मण वाले थे वो कच्छ जा रहे थे, तो उठ करके जाने के लिए तैयारी करने लगे। तब उन्हें कायस ने कहा अपने लोगों को, कायस ने अपने बराती जो थे लोग उनके उनसे कहा, क्या कहा? दोए ऊंट पर सवार के शामिल हो उनमोह। तो उन्होंने कहा कि 2 ऊंट के ऊपर आप कितने सवारी के रूप में शामिल हो? तब उनने उत्तर दिया, हम हैं जने 4। हम 2 ऊंटों के ऊपर 4 लोग सवार हैं। तब गया 5वां तुम शामिल करो असवार। ने कहा कि 5वां देवचंद्र जी को सवारी के रूप में अपने ऊंट को शामिल कर लो। इन बात देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में। लालदास जी कहते हैं इस प्रकार देवचंद्र जी महाराज उमरकोट से चल करके कच्छ आ गए लोग अपने ठौर आप लगे खोजने। लोग बारात वाले थे, जहाँ जाना था उनका निश्चित स्थान था, बारात लेके जाना था वो वहां चले गए। और देवचंद्र जी महाराज कच्छ के अंदर परमात्मा की खोज करने के लिए चल पड़ेंगे। मामत गए साथ जी देवचंद्र जी की बीतक। श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी ये देवचंद्र जी महाराज का अभी तक का संक्षेप में आपने जीवन वृत्तांत सुना। आगे खोज करेंगे सोए बातें गुजरात। आगे खोज करेंगे सोई बातें गुजरात। अब कच्छ आ करके परमात्मा की जिस प्रकार वहां खोज करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बातें बड़ी गुजरात माने महत्वपूर्ण प्रसंग है ये कि किस प्रकार 4 वर्ष तक कच्छ के अंदर परमात्मा की जगह जगह तक जाकर के खोज करेंगे। उस प्रसंग को सुंदर साथ जी कल सुनिएगा। सोए बातें गुजरात, सोई बातें गुजरात। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, श्री मोहम्मद कहे साथ जी। देवचंद्र जी की बीतक, देवचंद्र जी की बीतक। आगे खोज करेंगे, आगे खोज करेंगे। सोए बातें गुजरात, सोए बातें गुजरात। सोए बातें गुजरात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री आनंद मंगल सिद्धाम नदी की जय, श्री वायुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साध की जय, श्री सुंदर साध यावती साहेब के चरणार में कीजिए कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराज दयाराम साहेब आपकी सदा। 5 बार का नाम मंत्र करें।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की। आदरणीय सुंदर साथी, जब भीतर 10 मिनट पहले अगर समाप्त कर दी जाए तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। या तो किसी संदर्भ में हम उस भीतर कथा को 10 मिनट पहले समाप्त कर रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ जैसे ही भीतर खत्म होती है, जैसे स्कूल की घंटी बजती है, बच्चे भागते हैं, एक टीचर पीछे से आवाज न दे दे, इसी तरह से उनके हाथ से आखिरी चुपाई निकलती है और हम जाना शुरू कर देते हैं। सुंदर साथ जी, आज भीतर कथा में सदगुरु धन श्री देव चंद्र जी का प्रकटन हुआ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। राजे महाराज का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही शुभकामना। सुंदर साथ जी, आज जिस विषय में ये भीतर कथा को 10 मिनट पहले रोका गया, मैं कल रात्रि को, क्योंकि आज हम सभी परमहंस संत शिरोमणि महाराज श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज का जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। हालांकि उनका जन्मदिन 1 तारीख को था, क्योंकि 3 चौथ होने के कारण हमने 1 तारीख को नहीं मनाया। मैं उनकी जीवन परिचय को सुन रहा था तो मुझे लगा इतना लंबा जीवन परिचय मेरे को भी याद नहीं रहेगा, और ऐसे संत का जीवन परिचय अगर भूल जाए, कोई एक भी विषय में उनका बताने में भूल जाऊं तो ये मेरी त्रुटि होगी। इसलिए उनके जीवन परिचय को मैंने कागज पर नोट जरूर किया। हमारा भारतवर्ष संत महात्माओं से बहुत बहुत बड़े बड़े भगवान जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया, उन सभी का एक ही संदेश रहा, मानवता। और हमारे महामंत्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी का भी एक ही संदेश रहा, तुम सेवा से पाओगे पार। हमारे महाराज श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज, जिन पर 2 गुरुओं का आशीर्वाद रहा, राधिका दास जी महाराज एवं श्री मंगल दास जी महाराज। आप दीन दुखियों के सेवक के रूप में आप रहे। 1/8/1945 में जूही के अंदर आपका खंडेलवाल परिवार में जन्म हुआ। सुंदर साथ जी, जब भी कभी हम इतिहास को उठाएं तो इतिहास हमारा ये कहना है कि जितने भी संत हुए हमारे प्रणामी धर्मों में, उसमें लगभग 80% संत खंडेलवाल, महेश्वरी, बिहार इधर से आए। बचपन का नाम आपका भानु था। 11/11/1963 में आप सेना में भर्ती हुए। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के अंदर आपने 5 माह तक लगातार भाग लिया। आप हमेशा तारतम वाणी को अपने साथ में रखते थे। रोजाना सुबह 3:45 पर उठना और उसके बाद 2 घंटा श्री तारतम वाणी का आपने पढ़ना और उसके बाद अपने नित्य क्रियाओं को करना। बसंत पंचमी पर महाराज गुरु मंगल दास जी ने आपको वैराग्य धर्म का चोला उड़ाया। जन कल्याण कार्यों में आपने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, बालिका आश्रम, स्कूल, विद्यालय, और एक बहुत खुशी की बात यही होगी कि राजस्थान में उन्होंने पहला भादरा के अंदर बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला। हर वर्ष 200 कन्याओं का विवाह करवाना, दहेज उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आपने उन्हें दहेज भी दिया। 5000 कन्याओं का विवाह आज तक आप करा चुके हैं। पोलियो कैंप
जब आपने पहली बार पोलियो कैंप के लिए आपसे बॉम्बे के एक सेठ ने आपको बॉम्बे बुलाया, तब उन्होंने आपसे 25,000 रुपए आपने उस पोलियो कैंप वालों को दिए, जबकि महाराज श्री का कहना था कि साधुओं को तो पैसा दिया जाता है, उल्टा आप उनसे मांग रहे हैं। आप वहां से इम्प्रेस होकर आपने भिवानी के अंदर पहला कैंप लगाया, जिसमें 2000 रोगी आए, 350 ऑपरेशन हुए। उसके बाद 75 कैंप आज तक आप लगा चुके हैं और 25,000 रोगियों का इलाज आज तक हुआ है। 140 रक्तदान शिविर भी आप लगा चुके हैं। 22,000 यूनिट रक्त एकत्रित करके सेना में और जो बच्चों को हॉस्पिटलों में जो जरूरतमंद है वहां तक आपने पहुंचाया। आपके हर आश्रम में गौशाला और बूढ़ी गायें जिनको हम छोड़ देते हैं सड़कों पर, जिनके जो एक्सीडेंट में ग्रसित हो जाती है, उनके लिए भी आपने गौशाला में व्यवस्था की। पर्यावरण कार्य आपके कोई भी कार्य आपके क्षेत्र से छूटा नहीं। पर्यावरण कार्य वृक्ष और मानव का आपने एक दूसरे का पूरक माना और आज तक आप 1 लाख पेड़ लगा चुके हैं। धार्मिक कार्य किसी से छुपे नहीं। आपने अनेक मंदिर, प्रणामी मंदिर जगह जगह पर बनाए। शायद ही भारत में कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर प्रणामी मंदिर आपने ना बनाया हो। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, इस विषय पर भी आपने काम किया। बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग जिनको कई बार परिवार से वो अलग हो जाते हैं, परिवार उन्हें तिरस्कृत कर देता है, उनके लिए भी आपने अपना घर बनाया। कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री कोष के अंदर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को, हरियाणा मुख्यमंत्री को, झारखंड मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपए का आपने योगदान दिया। विश्व हिंदू प्रणामी परिषद ने आपको संत शिरोमणि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम कन्ना ने आपको परमहंस की उपाधि और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने आपको विद्या गार्गी की उपाधि से नवाजा। भारत के इस सच्चे सपूत द्वारा इस महान कार्य किया आपने। राजी महाराज के चरणों में मैं प्रणामी पंचायत जयपुर और आप सभी की ओर से राजी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद हम पर इसी तरह से बना रहे। यही शुभकामनाएं पंचायत की ओर से। एक भजन की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। तुम्हारे प्यार में सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार में सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार में सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर। सुंदर साहब का आदेश है कि एक बार मेहर सागर का पाठ हो महाराज श्री की दीर्घ आयु के लिए। तो मेहर सागर के साथ ही हम आज की जो रसोई की सेवा है वो प्रणामी पंचायत की तरफ से है और आज जिनकी रसोई की सेवा जिन्होंने की है उनकी कल होगी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री मामति गए मुमिनो निस्बत इष्ट सागर लियो प्याले हकूक में पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। और सगर जो मेयर का तो शोभाग लेत लहरे आवे मेयर सागर फूल सुख समेत। हुक्म मेयर के हाथ में जोश मेयर के आग पूरी मेर जित हक की जित और कहाँ चाहियत हक मेर जित होत है जित असल निस्बत। मेरे होत अवल से
कर्म कछो आवत नाहि। मेर होत है जिन पर मेर देखत पांचों तत्व। ब्रह्मा संमेल के मेल के बीच बसत। हे दुख रूपी जीवी में दुख ना काम देखत। बात बड़ी है मेल की जो दुख में सुख लेवत। ओ सुख में तो सुखदायक पर स्वाद ना होवत। दुख आए सुख आवत सो मेल पलट नजर। इन दुखी जीवी में बैठ के मैं देखे दुख दूर। कायम सुख जो आगे सो मेल करता जो। मैं देखा दिल विचार के ईश्वर का देत। इश्क में से आया वो अपना इल्म देत सोई मेर से बेशक। मेरे सब जावत जिनको कमोश में आक। जाको लेते मिलते पहले मेरे बना वजूद। गुनाही नहीं मेरे की रूपे कर्मय। मेर सिंहासन बैठ के और मेर जवर सिर छत्र। सोवस्य मेरे की जाए मेरे मानत। कोई बुलावे मेर की और मेरे का चलन। रात दिन तो मेरे हो मेरे मिला बन के जिकर मेहर किए मेहर आपको काम। रोज बैठी में जाया मुझे भी मेरा जित मेरे साहब है मेरा बल लगाकर। सोबत में है देवरी को मेरे सिबत क्यों कर। ये जो दरिया मेहर का बातुन जय देखत। सब सुख देखता मेरी बसत। बीच नाबुल दुनी के आई मेहर खिलवत। दिल से सताया हुए मेरी बरकत। भजन करो क्यों मेर की सिफत नहीं पहुंचत। मेरा की बात भी नजर में बसत। ये मेर कलश सब जाहिर और सबका मदालत। जो किन कानों ना सुनिया सो मेरे मगज को लत। भजन करो क्यों मेर की जो बसत के दिल। जाको दिल में लेते दावत मत सब मिल। भजन करो क्यों मेर की जो बसत आए आग। जाको निवाजे मेर के तजे राम फक। बात बड़ी है मेर की जित में तित सब। दिमक न छोड़े नजर से नू करता गौवा। या आत्मा नजर जा नजर कहाँ मेरे बिना हो जो कछु सो सब लगे जाए। बात बड़ी है मेर की हो नामपुर सोई अग्निस्पा मैं कसत लानो। जो मेरा जो जोश है जो जोश तू मेरे दुर्बल लेता शक्ति मीठा सुमेर सागर मेर में आकाराम। मेरे इश्क अंग है मेरे इश्क में काम पड़े मेर के मेरे भाग। मेरो दिल पर मैं खीर बनाया वास्ते मेरो मोइन। मेरा सुरया मेरे हक लिए फुरमान। तुझे मेरे हक जान। मेरे खुद की मां को तीनों सूरत। मेरे बात कर मेरे सो फुरमान मेरे बोलिया कर जाए मेरे आखिरत। मेरे सबके बोल ये मेरे मोमिनों पर खासल खास मत। मेरे विश्वास को सो मेरे खेल
आए तेरे करम, मेरे क्या मन करके मैं हंस के मिले कसम। पीर की बातें तो कहूँ जो मेरे को भी पार, मेरे अपने मसमा भी मेरे शुमार। जो मेर ठाड़ी गए तो मेहर मापी जाए, फल में बड़े फूल की सो मेरे मबार। मेरे दिल रश किया दिल मुन्नों में सागर, हर मेरे बैठे दिल में देखो मुन्नों में कागर। बात बड़ी है मेर की हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल काया मेरे जन्मे दुश्मन। जो एक वचन को मेहर काले पेड़ सब्जियों सोए, पार मरा पार दुआ तुम्हें इसको सावन होए। निकट बड़ा सगराट माए पेड़ तुनी के जान, जो पेड़ होए तुझ पर तो मेरी पहचान। सात सगर वर्णन की सगराठों बिना हिसाब, ये मेरे को पाना वही जो फोटो की था। ये मेहर मोमिन जान मेरी दिल ऊपर है मेहर, तागो अक्की मेहर बिना और देखे समझे। श्री मामनी गए मोमिनों ने मेहर बड़ा सागर, सब मेहर हकत मोतरे रसक नजर। श्री मामनी गए मोमिनों ने मेहर बड़ा सागर, सब मेहर हकत मोतरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी हमारे बीच में पन्ना धाम से पधारी विदुषी बहन श्रीमती रश्मि धामी जी, आप गोफ्टी में तुलसी रामपुरा में बीता का रसपान कराने जा रहे हैं। मैं रीटा जी से आग्रह करूंगा आप उनका माल्यार्पण कर कर स्वागत करें, और हम सब की राजी महाराज की चरणों में यही प्रार्थना कि आप पे उनकी कृपा यूं बरसती रहे और सुंदर साथ जी को आप के ऊपर कृपा बरसाते रहे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री बाईजूराज महारानी की जय। और साथ में नेहा जी हैं, आप वांछन करेंगे वितक का। मेरा निहारिका जी से आग्रह आप माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे, वो भी यहीं उपस्थित है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पिया तुम हो कैसी जियो पिया जैसी तुम करो, मेरा तलफ तलफ जाएगी पिया देव रखोगी पिया तुम बिना पिया तुम मेरी आस, पिया 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 सब
श्री भाई जो राज माता
भवानी जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा।